अच्छा, इसके तो पहले हमने 84 MCQs थे वो कर लिए थे। अभी हम उसका आगे पार्ट करते हैं। 85 MCQs हैं कि इन प्लांट 50 और मोर thylakoid pile टू ईच अदर। तो ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर हमारे पास बनाते हैं? ये हमारे पास ग्रेनम बनाते हैं। ओके, 86 MCQs हैं हमारे पास के द डेंस फ्लूइड फील्ड रीजन इन द क्लोरोप्लास्ट। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। एंजाइम इन केल्विन साइकिल आर फाउंड इन विच सेल? केल्विन साइकिल हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के साथ ताल्लुक है उसका। 88 है कि विच टाइप ऑफ सेल वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर क्लोरोप्लास्ट? तो क्लोरोप्लास्ट के लिए फोटोसिंथेटिक सेल हमारे पास बहुत ही जबरदस्त सेल हैं। स्टेक ऑफ thylakoid इन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड, हम इसको क्या कहते हैं? हम इनको ग्रेना कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ एनर्जी? तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एनर्जी रिलीज करता है। The matrix surrounding the grana in the inner membrane of the matrix surrounding the grana in the inner membrane of the chloroplast is called, तो उसको हम कौन सा कहते हैं? उनको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये सोल्यूशन होता है जो इर्द गिर्द हमारे पास होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट स्टोर फूड इन, किस में स्टोर करते हैं? लीकोप्लास्ट में हमारे पास स्टोर करते हैं। अच्छा, डबल membraneous structure having kind like stick, so that is chloroplast. Yellowing and browning end of leaf is because of deficiency of nitrogen. Color of petal is due to, तो ये किसकी वजह से होता है? ये हमारे पास क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। Enzyme for light dependent reaction are present in thylakoid membrane of chloroplast. The membrane around the vacuole tonoplast, हम उसको कहते हैं। The largest organelle in a mature living plant cell, so largest organelle हमारे पास न्यूक्लियस है ना। मैच्योर प्लांट सेल में हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरी साइड पे चला जाता है। Which of the following organelle are found in both plant and animal? So that is peroxisome. 98। ओके, अब 99 पे हम आते हैं कि अच्छा 99 हमारे पास हो गए। हमारे पास ये 100 अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन विच सेल्यूलर स्ट्रक्चर वुड डिफरेंशिएट सेल फ्रॉम एनिमल सेल? सो दैट इज वैक्यूल which differentiate plant and animal cell. Which one of the following is not membranous structure? So कौन सा हमारे पास membranous नहीं है? Which of the following is not double membranous? अच्छा, वैक्यूल हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट डबल है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल है, न्यूक्लियस भी डबल है। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। Which combination of organelle is usually present in both animal and plant cell? अच्छा, पहले में प्लास्टिड आ गया, सो एनिमल में तो ये नहीं होता। दूसरे में भी प्लास्टिड आ गई, एनिमल में ये नहीं होता। सेंट्रियोल नहीं होते प्लांट में। माइटोकॉन्ड्रिया, सो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। Unlike eukaryote, prokaryote have no membranous boundary organelle. How they prokaryote able to generate energy? सो वो हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा करते हैं। सो कौन सा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है? ये डी वाला के प्रोkaryote जनरेट प्रोटॉन ग्रेडियंट, उसके जरिए पर ये हमारे पास मीजोसोम में मेरे ख्याल में एनर्जी पैदा करते हैं। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब एन इनकरेक्ट डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया 70s एंड प्लांट सेल 80s? ये भी हमारे पास सही है। बैक्टीरिया ड्रिवन बाय फिजन प्लांट माइटोसिस, ये भी सही है। बैक्टीरिया सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाई प्लांट सेल, ये भी सही है। सो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एन एनिमल सेल इज नॉट ऑब्जर्व इन बैक्टीरियल सेल? सो कौन सा कंपोनेंट होता है एनिमल सेल का जो बैक्टीरिया में नहीं होगा? हमारे पास न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए। सो न्यूक्लियस नहीं होता उनमें हमारे पास। यूकैरियोट कैन शेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच द प्रोकैरियोट्स? यूकैरियोट हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोकैरियोट के साथ हमारे पास शेयर करते हैं? सो सेल वॉल उनमें भी होता है और उनमें भी होता है। यूकैरियोट में जैसे फंजाई हो गया, प्लांट हो गए हमारे पास। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीदर बेस्ट इंडिकेट अ यूकैरियोटिक सेल? सो हमारे पास कौन सा फीदर है? 107 MCQs के। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीदर इंडिकेट अ बेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल? सो हमारे पास मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होते हैं जबकि प्रोकैरियोट सेल में ये नहीं होते। विच स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट यूकैरियोट फ्रॉम अ प्रोकैरियोट? अच्छा, टाइप ऑफ सेल वॉल जो होते हैं ना हमारे पास प्रोकैरियोट के, हमारे पास और किस्म के सेल वॉल होते हैं जबकि यूकैरियोट के और किस्म के। सो दैट इज करेक्ट ऑप्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली हेल्ड टुगेदर बाय, सो हमारे पास ज़्यादातर क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हमारे पास होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इन कैन नॉट पास, आइन कैन नॉट पास विच पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सो इट कैन नॉट पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को ये पास नहीं कर सकती, जबकि प्रोटीन के जरिए तो फिर डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग किल द सेल? सो डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को अगर डैमेज आ जाए तो वो फिर हमारे पास सेल डाई हो जाते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ सेल सर्व हैज अ इंट्रासेल्युलर हाईवे? सो कौन सा पार्ट हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने लेक्चर में भी पढ़ा था कि दी एक्ट हैज इंट्रासेल्युलर हाईवे।
ग्लाइकोलिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड, ये भी हम लेक्चर में पढ़ा था कि ये कहाँ पे होते हैं, आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं या स्मॉल आयोनिक या नॉन पॉलीपोलर मॉलिक्यूल वो इजीली पास कर जाते हैं, ये भी हमने लेक्चर में पढ़ा था। विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइन जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन, कहते हैं ये हमारे पास जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन के बारे में कौन सी बात सही है हमारे पास, इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन 115 MCQs। अच्छा हमारे पास ये ग्लाइकोप्रोटीन एंकर जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन दैट बाइंड विद आयनगेटेड चैनल प्रोटीन व्हिच रैंडमली बाइंड पेरिपल, जो ये पेरिपल प्रोटीन होते हैं ना उनके बारे में ये हमारे पास जिक्र कर रहा है। अच्छा सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, सो दैट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस हम इनको कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन हैव स्ट्रक्चर रोल, कहाँ पे इनका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। हमारे पास फैटी एसिड मूव थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय व्हिच ट्रांसपोर्ट, फैटी एसिड हमारे पास नॉन पोलर है, सो वो इजीली पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हमारे पास जा सकते हैं। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, सो प्रोटीन की कितनी परसेंटेज होती है, 60 to 80। सेल मेम्ब्रेन कंटेन, सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में लाइपोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड होते हैं, फास्फोलिपिड होते हैं, लाइपोप्रोटीन एंड फास्फोलिपिड ये भी होते हैं, सो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज मेंटेन बाय, सो लिपिड बाइलेयर इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन इज कंट्रोल ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, सो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें क्या कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड बाइलेयर होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन होंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होंगे, सो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होते हैं, रैंडम होते हैं प्रोटीन हमारे पास। 25 ये तो सही नजर भी नहीं आ रहे। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं और डिफ्यूजन भी कहते हैं, सो बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। प्रोटीन फॉर सेल मेम्ब्रेन आर मेड बाय, प्रोटीन कौन बनाते हैं हमारे पास, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोपोज दैट मेम्ब्रेन आर सेमी सॉलिड है हमारे पास, विच इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बिटवीन डिफरेंट सबसेल्युलर कंपार्टमेंट। 128 ट्रांसपोर्ट फ्रॉम, अच्छा ये कह रहे हैं ना सबर, एक तो नजर नहीं आ रही है कि विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट होती है ना वहाँ पे एटीपी लगती है, तो ये कहते हैं कौन सा है जो हमारे जहाँ पे हमारे पास एटीपी ना लगी, तो जो ये डी वाला ऑप्शन है ना यहाँ पे तो कोई हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती ही नहीं है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक इंटू, यहाँ पे तो वैसे ही होती है, कोई एटीपी नहीं लगती हमारे पास, तो ये डी ऑप्शन ही हमारे पास सही है। बाकी स्टोमर इंटू थाइलाकाइड्स पे वहाँ पे भी लगते हैं हमारे पास फ्रॉम साइटोप्लाज्म इंटू द लीवर, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस टू इंटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वहाँ पे भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा 29 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। विच फास्फोलिपिड आर मेजर पार्ट ऑफ द लिपिड बाइलेयर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहते हैं वाई फास्फोलिपिड, क्योंकि वो हमारे पास एम्फीफेटिक इन नेचर है, इनके पास हमारे पास हाइड्रोफिलिक भी होते हैं और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी भी हमारे पास इनके पास होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पासिस थ्रू, वो छोटी गैस है, सो वो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हमारे पास जा सकती हैं। Which of the statement about cell membrane is not true? It can contain protein molecule, ये बात सही है। It is a differential, ये सही है। It contain charge through and being particle, अच्छा चार्ज पोर है तो इजीली कोई चीज़ हमारे पास इससे पास नहीं हो सकती, सो ये इनकरेक्ट है हमारे पास। What was the unit membrane model? यूनिट मेम्ब्रेन ने कहा था कि लिपिड बाइलेयर है, लेकिन उसके ऊपर हमारे पास क्या प्रोटीन हमारे पास सैंडविच की शक्ल में है, ये उसने कहा था, सही। अच्छा 34 में हमारे पास आ जाता है कि ट्रांसफर और डिफ्यूजन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग, सो ये फास्फोलिपिड की वजह से हमारे पास होता है। हाउ इज एटीपी मॉलिक्यूल यूज्ड बाय द सेल, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मस्कुलर कंट्रैक्शन सारों में हमारे पास यूज होता है। डिफ्यूजन इज अपोजिट टू, ये किसके अपोजिट है, ये हमारे पास ऑस्मोसिस के अपोजिट है। 137 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मोस्ट फेवरेबल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, सो हमारे पास हाइड्रोफिलिक कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोफोबिक फैट, ये बोथ ए एंड बी, सो इसमें से कौन सा हाइड्रोफोबिक फैट जो होते हैं वो हमारे पास है। फास्फोडिडाइल सीरीन, ये हमारे पास, ये हमने लेक्चर में पढ़ा था कि फास्फोडिडाइल सीरीन हमारे पास कहाँ पे होता है, वो इनर लीफलेट पे हमारे पास होता है। विच वन इज नॉट साइटोप्लाज्मिक बॉडी, सो सेल मेम्ब्रेन इज नॉट साइटोप्लाज्मिक बॉडी। 140 प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय वॉल्यूम
Plasma membrane by volume is mainly composed of phospholipid. It is not a role of cell membrane. Cell division cell membrane हमारे पास नहीं करता. Self repairing is present in cell membrane. The basic framework structure of all type of membrane. सारे membrane कौन कौन से लाइपोप्रोटीन की वजह से होते हैं. जिसकी भी membrane आप ले लो, चाहे गाल्जी बॉडी की ले लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ले लो. फाइबर अफेक्ट्स सेलुलर मैट्रिक्स आर अटैच टू. सो किसके साथ अटैच होते हैं, वो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड के साथ अटैच होते हैं. 45. Which of the following correctly describe iron are unable to cross plasma membrane. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि they are unable to cross hydrophobic. वो हमारे पास नॉन पोलर को क्रॉस नहीं कर सकते. आयन तो खुद पोलर होते हैं, that's why. 45 में क्या हो जाएगा, बी. अच्छा 46 146 हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एग्जिबिटेड बाय. सो वो फैटी एसिड जो टेल होते हैं, हमने लेक्चर में पढ़ा कि टेल उनके क्या होते हैं, वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक होते हैं, जबकि हमारे पास जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है. व्हाट अबाउट द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ इफ आई एक्स 10x एंड. अच्छा वो कह रहे हैं मैग्निफिकेशन जो होता है ना, वो हमारे पास दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आता है. ओके वो कह रहे हैं कि मैग्निफिकेशन हमारे पास 40 है. एक लेंस का हमें 10x दिए हुए, तो दूसरा लेंस हमारे पास क्या होगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा. सो ये कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 4. सो 4 इज आवर करेक्ट ऑप्शन. द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम, ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर बनाता है. Centriole are composed of how many triplets? Centriole consists of 9 triplet of microtubule. 49b. अच्छा 50 पे हम आते हैं कि acromosome which is centromere at one end, एक ही एंड पे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं. ये आप ट्रिक याद कर ले, हम यूज करते हैं MSAT. ये मेटासेंट्रिक जिसमें दोनों बराबर हो, ये सब मेटासेंट्रिक जिसमें ये थोड़ा छोटा हो ये बड़ा हो, ये सेंट्रिक में हमारे पास थोड़ा सा बड़ा, और टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल ये खत्म हो जाते हैं, एक ही साइड पे होते हैं और ये हमारे पास फुल हो जाते हैं. मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक. ओके ये आप याद कर लें. अच्छा हु प्रपोज द आइडिया द सेल इज एन एम्प्टी स्पेस. तो ये हमारे पास रॉबर्ट हुक ने दिया था. ये तो रटा टाइप क्वेश्चन है, याद कर लें. द इमेज रिप्रेजेंटेड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है. सेल्यूलर ऑर्गेनेली दैट इंटरैक्ट विद हाइड्रोजन सो पेरोक्साइड, सो दैट इज पेरोक्सिसोम. कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एंटिनो वैन लियानो. हुक ने यूज किया था सबसे पहले. द लॉन्ग अनब्रांच सिलेंडर, इनको हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेंट ऑफ सेल थ्योरी. ऑल सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. ये बात गलत है हमारे पास, बाकी तीन बातें सही हैं. अ सेल विद फुली इलास्टिक वॉल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो फिर क्या होगा हमारे पास कि वो सेल साइटोप्लाज्म श्रिंक फ्रॉम द सेल वॉल एंड अंडरगो प्लाज्मोलाइसिस. दिस इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ फैट टू कार्बोहाइड्रेट. सो दैट इज ग्लाइसिसोम. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 1 लाख टाइम होता है हमारे पास आई के. ओके ना 1 लाख टाइम नहीं होता, 2.5, ये 2.5 लाख होता है. ओके अच्छा द ह्यूमन नेक्ड आई कैन डिफरेंशिएट, ये 1 मिलीमीटर होता है. ये टाइप क्वेश्चन है, आप लोग भी याद करो. द रिजिडिटी ऑफ लीफ एंड यंगर पार्ट ऑफ द प्लांट is contributed by, so that is contributed by vacuole. The isolation of different cells, इसको हम cell fraction कहते हैं. Which of the following statement is incorrect about glycosome. They are present throughout the life of plant. ये बात गलत है, क्योंकि वो सिर्फ तब प्रेजेंट होते हैं जब सीडलिंग वाले लाइफ हो में ना, और जब लिपिड रिच सीड होते हैं, लिपिड पुअर सीड हो गए जैसे पी, उनमें फिर ये लोग हमारे पास एब्सेंट होते हैं. 64 में हमारे पास आ जाएगा 64 कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल फ्रैक्शन. तो सेल फ्रैक्शन का हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास सेपरेशन, फिर होमोजिनेशन और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन. साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल हमारे पास क्या है, वो 10 से 100 माइक्रोमीटर है हमारे पास. ओके बी ऑप्शन इज करेक्ट. अच्छा ओमनीसेल्यूलर सेल्यूलर इज हाइपोथाइज्ड बाय. ओमनीसेल्यूलर सेल हमें किसने दिया था, ये हमारे पास रोडोल्फ विर्चो ने दिया था. ओमनीसेल्यूलर सेल्यूलर. अच्छा साइटोस्केलेटन प्रोवाइड मोटिलिटी, मेंटेनेंस, सिंथेसिस, ये सारे हमारे पास प्रोवाइड करते हैं. इसे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, तो हमारे कौन से फॉर्म में एनर्जी यूज करते हैं, सेल यूज एनर्जी इन द फॉर्म, हैव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, तो उनके पास हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है. तो यहाँ पे हमारे पास इन एमसीक्यूज की डिस्कशन खत्म होती है.